गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार सभी। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार, अंकित कुमार, कुलदीप सिंह। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आ रही है सर। प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू, संगीता, खुशबू, प्रेजेंट सर। काजल, मानसिंह, मानसी सिंह, दीपक, लक्ष्मण, अंजलि, चरण सिंह, कोमल, अशोक, प्रेजेंट सर। सिमरन, करनैल सिंह, काजल, परवीन कुमार, मोनिका, जय भगवान, प्रथम कुमार। प्रथम कहाँ भाई आजकल बात नहीं होती। निशु, आजाद कुमार, रचना, स्नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल, मुकेश सिंगला, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, ओम प्रकाश, मीनू मोर, सुमित, प्रिया, हर्ष, अंकित, श्यामलाल, हेलो। यस सर। यस। अंजलि, रवि कुमार, रवीना, सूरजबान, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, यस सर। पूजा, बीर सिंह, पूजा नरसिंह, पूजा नरसिंह, अनुष्का, डीसी, ज्योति, ज्योति विक्रम, यस सर। पारस गुलियानी, आरजू, अंजलि चौहान, सौरभ गुलियानी। यस सर। सौरभ प्रेजेंट हो? हाँ जी जी। और वो नहीं है, पारस नहीं आया? पारस वो जॉब पे गया हुआ है। अच्छा। दीपक, नरेश, कपिल सिंह, प्रेजेंट सर। सागर, सागर, युवराज सिंह, ललित गर्ग, निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी, नमन, प्रेजेंट सर। सिमरन रानी, ज्योति, राजू गुप्ता,
मनीषा संजय, मनीषा रामनाथ। अटेंडेंस किस किस की रह गई है भाई? सर पूजा नरसिंह। पारस। पारस हो गई है, पूजा नरसिंह हो गई है, पारस की और होगी सर। पूजा। हाँ जी पारस लगा दी है। अंजलि सर चौहान पूजा। लगा दी है, पूजा। अंजलि चौहान सर बीर सिंह। सर पूजा अंजलि चौहान। लगा दी, अंजलि, पूजा, बीर सिंह। ओके। पूजा बाकी तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ है आज? अमन और वो अंकित लगा दिए। सर पता नहीं कहाँ भी होंगे। ओके। सो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ चल रहा था? सर तबीयत तो ठीक नहीं आपकी आज। कोई बात नहीं, वो तो कल भी नहीं थी, कल इसीलिए छुट्टी पे था। लास्ट क्लास में क्या हुआ था हमारा? कीवर्ड चल रहे थे सर। कीवर्ड वो Keywords चल रहे बताना थे। था आज, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। ये बट स्निपेट्स। आज स्टूडेंट्स Knowledge। कम है, बट और टॉपिक इम्पोर्टेंट है कीवर्ड्स वाला। तो या तो पुराना हाँ ही जी। डाउट सेशन ले लेते हैं, अगर किसी का कोई भी डाउट है आज पूछ लीजिए एक बार। कुछ भी पुराना रिवाइज करना हो तो वो बता दीजिए, मैं करवा देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जब आएंगे तभी मैं कीवर्ड्स वाला कराऊंगा, क्योंकि कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे गूगल एड्स में भी कीवर्ड्स का यूज होगा, और एसईओ में तो होगा ही होगा। और सर एक्चुअली सर जो ये आपने अभी ये टास्क दिया था, ये न्यू वेबसाइट बनानी है सर, इसमें थीम बेस्ड नहीं, वो पुरानी जो मैंने किसी भी। दी बनवाई थी ना तुम्हें, तो टास्क नहीं दिया था उस टाइम पे तुम्हें, तो इसीलिए बोला था कि वो सबमिट कर दो। तो सर वही वाली करनी है जो वो हाँ वही पुराने वाली वाली कर दो, वेबसाइट है। वही वाली कर दो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। हाँ, टास्क हो गए सबके? टास्क हो गए सबके कौन से वाले सर? जो लास्ट सेशन में दिए थे टास्क? और मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिए थे, 3 टास्क दिए होंगे आई थिंक ना। एक कौन कौन से थे? शायद एक रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल बनाने का था, ठीक है, थीम बेस्ड वेबसाइट, और एक कस्टम वेबसाइट। किस किस के हो गए टास्क कंप्लीट, सबमिट कर दे? कब होंगे, कब तक हो जाएंगे सबमिट? रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल बना लिया? बना लिया? तुम लोगों ने बना लिया भाई रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल? नहीं सर नहीं अभी तो सर, नहीं। कब तक हो रोबोट जाएगी? सर वो बना देंगे सर। कब सर। और तक हो क्या क्या जाएगी? बताया था आपने सर? सर एक्चुअली ना सर, अभी मेरा सर एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर सर अभी मेरे अच्छा मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह चल रहे हैं सर डेली के, तो सर अच्छा, अभी एक्चुअली ठीक है जरा। आपका? अभी ठीक हो आप? हाँ जी सर, अभी मतलब लग रहा है सर इंजेक्शन, अभी डेली के लग रहे हैं सर, डेली अच्छा बेसिस पे। अच्छा सर अच्छा। ब्लड ब्लड में इन्फेक्शन है दूसरा सर। ओके। हाँ जी सर, तो फिर सर आपने एक तो वेबसाइट वाला बताया सर, रोबोट टीएक्सटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या क्या करना है उसमें सर, क्या करनी रोबोट्स है डॉट उसे टीएक्सटी कीवर्ड। फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम लोग सर्च, गूगल सर्च क्रॉलर को या फिर किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर को हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारे वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस उसको क्रॉल नहीं करने हैं या इंडेक्स नहीं करने हैं। ओके। तो वो एक अच्छा सर। फाइल बनती है, टेक्स्ट फाइल होती है वो, ठीक है। अच्छा तो वो सर। टेक्स्ट फाइल बना के वो सबमिट करनी थी आपको। ओके सर। हाँ सर और थर्ड आपने ये बताया है, और थर्ड अच्छा वो कस्टम वेबसाइट सर, अच्छा अच्छा ओके हाँ, सर। एक कस्टम वेबसाइट हो गई भाई। रोबोट्स डॉट हाँ टीएक्सटी जी। फाइल मेरे पास किसी की भी नहीं आई है, मैं स्क्रीन शेयर करके हाँ जी। दिखा देता हूँ। किसी का भी मेरे पास टास्क नहीं आया अभी तक, 0 सबमिशंस है। सर आपने ये लास्ट वीक सिखाया था? हाँ जी, लास्ट वीक सिखाया था रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल, बताया भी था कि ये क्यों बनती है, ठीक है। उसमें बेसिकली हमारी वेब एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल का। कई बार हमारी वेबसाइट जो है क्रॉलिंग में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम लोगों ने अब क्रॉलिंग बंद कर रखी होती है। तो वर्डप्रेस में अगर हम वेबसाइट बनाते हैं अपनी, तो समझ आता है कि भाई वहां पे एक डिस्करेज करने का एक कमांड होता है जहां पे हम टिक कर देते हैं सेटिंग्स में जाके। बट अगर आपकी कस्टम वेबसाइट है, आप खुद से बना रहे हो, या फिर आपके पास कोडेड वेबसाइट कहीं से आती है एसईओ के लिए, तो उसके लिए आपको robots.txt फाइल खुद से बनानी पड़ती है। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है
गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गूगल को भी आप एक तरीके से अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि क्या चीजें गूगल के काम की है, क्या चीजें नहीं है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है आपका कहीं ना कहीं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको फेसबुक की robots.txt फाइल भी दिखाई थी, याद हो सभी को, तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। facebook.com/robots.txt, ठीक है, ये हमारा जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है खुशबू। सो ये हर वेबसाइट की robots.txt फाइल एक बनती है, जो कि कस्टम वेबसाइट की आप खुद से बना के सबमिट करते हो, और जो थीम बेस्ड जो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट है उसमें आपकी वर्डप्रेस की जो CMS है वो खुद से बना देता है। क्लियर है खुशबू? इसमें यस सर। बेसिकली 3 कमांड आपके आएंगे। पहला यूजर एजेंट, और ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका कैपिटल अल्फाबेट लिखा हुआ है वहां पर वो कैपिटल ही आएगा, जहां पर स्मॉल लिखा हुआ है वहां पर वो स्मॉल ही आएगा। तो ये जो है आपका केस सेंसिटिव फाइल बनती है, ठीक है। यूजर का यू बड़ा है, कैपिटल है, तो यू कैपिटल ही आएगा। तो यहाँ पर 3 कमांड्स रहते हैं हमारे पास, एक यूजर एजेंट, एक डिसअलाउ और एक अलाउ, ठीक है। तो यूजर एजेंट का मतलब क्या है कि कौन कौन से क्रॉलर्स को आपको, मतलब आप कमांड दे रहे हो। जैसे यहाँ पर एप्पल बोट है, तो ये एप्पल का जो है क्रॉलर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बाइडू स्पाइडर की, देखिए यहाँ पे बाइडू बाइडू एक सर्च इंजन है, ठीक है, उसकी है, ठीक है। बिंग बोट, बिंग सर्च इंजन का जो है यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ ये है डिस्कॉर्ड बोट। डिस्कॉर्ड बोट क्या है? बेसिकली डिस्कॉर्ड एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आपने सुना भी होगा, ज्यादातर गेमर्स वहीं पे मिलते हैं, डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड बोट जो है डिस्कॉर्ड का सर्च इंजन है, सर्च इंजन का क्रॉलर है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक एक्सटर्नल हिट, ठीक है, फेसबुक का ही कोई बोट है। गूगल बोट, गूगल का बोट है, ठीक है। और अगर हमें इन सब बोट्स को एक साथ कमांड देनी है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टार, ठीक है। यानी कि स्टार लगा दे तो वो सारे क्रॉलर्स को एक साथ कमांड चली जाती है, जिसको हम वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं। क्लियर? इस अलाउ का मतलब क्या है कि कौन कौन से पेज स्क्रॉल नहीं करने हैं, कौन कौन से फोल्डर क्रॉल नहीं करने हमारी वेबसाइट के। अगर किसी पर्टिकुलर फोल्डर में कोई पर्टिकुलर पेज हमें क्रॉल करवाना हो, लेकिन पूरा फोल्डर हमें डिसअलाउ करवाना हो, मतलब हमें अलाउ फॉलो नहीं करवाना, तो हम लोग पूरे फोल्डर पे डिसअलाउ लगा देते हैं और सिर्फ एक URL पे अलाउ लगा देते हैं उसके। क्लियर हुआ खुशबू? क्लियर है? यस सर। सर जैसे अब जो हमने सबमिट करनी है इसमें, उसमें हाँ नोटपैड पे ही कर देना, हाँ, नोटपैड पे ये बना वाली के। फाइल, ये वाली फाइल आपकी नोटपैड में ही बनती है। रोबोट्स डॉट हाँ टी जी। एक्स टी इसका नाम सेम रखना है आपको, robots.txt, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर? हाँ जी, ठीक है। और सर कस्टम वेबसाइट के लिए सर आपने तो उस दिन, सर आपने बहुत पहले वो ही अपने वो बनवाई थी, मतलब अपने ही उस पे, अपने ही सर्वर पे, मतलब सर्वर नहीं, आई मीन मतलब अपने उस पे, ताकि वो एलिमेंट्री हो जाए सर कस्टम वेबसाइट नहीं, के लिए, तो आपने वो। देखिए, कस्टम वेबसाइट एक है थीम बिल्डर के थ्रू या CMS के थ्रू, ठीक है। एक है कस्टम कोडेड, मतलब कि कोड कोड लिखा है हमने स्पेशली, और उसके थ्रू हमारी वेबसाइट बनी है। तो अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो उसके लिए ये है कि हम लोग robots.txt फाइल अलग से बनाकर डालें। और robots.txt फाइल आपको समझ में आनी इसलिए भी जरूरी है, मान लो आप चाहते हो कि वर्डप्रेस का भी कोई पार्ट आपका विजिबल ना, क्रॉलर जो है क्रॉल ना करे, तो उस केस में आप क्या करोगे? उसकी जो बनी बनाई robots.txt फाइल है उसको एडिट करोगे मेन फोल्डर में जाके। क्लियर है? सर्वर पे मेन फोल्डर में आपको robots.txt फाइल मिल जाएगी, उसको आप एडिट कर सकते हो। ओके? क्लियर सर है सभी को? सर तो आई थिंक सर मैं पुरानी क्लास में शायद मैं एब्सेंट था, तो फिर सर मैं पुरानी क्लास बैक जाके देख लूंगा, तो शायद मैंने वो हाँ सर मिस कर दिया पार्ट, इसलिए आई थिंक सो। हाँ। सर ओके तो सर। ये, हाँ, ये बेसिकली बहुत जरूरी सेटिंग है जब आप SEO करते हो तो। ओके? और किसी ओके का कोई सर। डाउट है? किसी का कोई डाउट है? robots.txt फाइल वाला देख लिया टास्क, और ओके। थीम बेस्ड वेबसाइट में भी भाई ज्यादा लोगों का आया नहीं है मेरे पास रिस्पॉन्स, क्या बात? थीम बेस्ड वेबसाइट में भी 2 लोगों का रिस्पॉन्स आया है, एक है अमन कुमार और एक है स्नेहा। बाकियों का कहाँ है भाई?
आप लोगों ने भी तो वेबसाइट बनाई है। आशु, कीर्ति। सर आज कर देते हैं अभी। कीर्ति तुम्हारा कहाँ है? और कीर्ति तुम्हारे टास्क कहाँ है? पुराने वाले तो है ना। बाकियों का कहाँ है भाई टास्क? आज तुम्हारा कहाँ है? कर, कर दो आज। सुमित तुम्हारा हो जाएगा? करना है, कब करना है वो तो पूछो। कस्टम वाली बस एक एक सिंगल पेज डिजाइन करके दे दो, अगर दे सकते हो। पहले कौन सी बनाई थी? हाँ वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कस्टम दे दो, मतलब एटलीस्ट ये तो हो ना, देख तो पाऊँ मैं कि कैसा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बाकियों किसी का बाकियों के टास्क कब तक आएंगे भाई? सर एक बार ये बता देते, एक तो जो इन्फिनिटी पे बनाई थी साइट, वो वाली कह रहे हो आप? हाँ इन्फिनिटी फ्री पे, फ्री तो बेसिकली होस्टिंग प्लेटफॉर्म है ना आपका। ठीक है, होस्टिंग हाँ जी, हाँ प्लेटफॉर्म जी। पे आपने दो वेबसाइट बनाई थी, एक थीम बेस्ड जिसमें आपने बना बनाया थीम इंस्टॉल किया था, दूसरा आपने हाँ जी। एलिमेंटर से कस्टम वेबसाइट डिजाइन की थी, मतलब आपने डिजाइनिंग पार्ट किया था उसमें। ठीक है, अच्छा एलिमेंटर के जी। थ्रू। हाँ तो वो हाँ हमारी जी, हाँ सेकंड जी। टाइप ऑफ वेबसाइट थी। अच्छा जी, कस्टम वो वाली कह रहे हो आप? हाँ जब आपने ठीक है एलिमेंटर से सर। खुद से डिजाइन करने की कोशिश की होगी जिसमें, और हो सके तो आप किसी वेब पेज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए, मतलब आप दो तीन वेबसाइट्स देखिए, उसके अलग अलग पोर्शन देखिए, ठीक है, वहां से आप जब रेप्लिकेट करोगे तो कुछ अच्छा बना पाओगे। ठीक है सर। फिर उसके लिए सर अलग से बनानी पड़ेगी मतलब, है ना? नहीं, एक तो बना ही इन्फिनिटी रखी थी। इन्फिनिटी हाँ इन्फिनिटी फ्री से तो आप वो होस्टिंग तो वही चल जाएगी आपकी। तीन तीन अच्छा, वेबसाइट एक बना सकते हो मतलब। ना, तीन वेबसाइट बना सकते अच्छा हो ना सर। एक होस्टिंग पे। ठीक है, तो एक आपने बना हाँ लिया और जी। एक और बना लीजिएगा आप। ठीक है सर, बना लो। बाकियों के कब तक आएंगे भाई? मनीषा। बना लूंगी सर, वो मेरी तो फोन की स्क्रीन खराब हो रही है। ठीक है, वो डिपेंड करता है ना सुमित कि भाई आज, मतलब तुम जब वेबसाइट चलाओगे अपनी खुद की, तो कौन कौन से पेजेस स्क्रॉल करवाना चाहते हो, कौन से नहीं चाहते हो। अब जो से नहीं करवाना चाहते हो उसके लिए तुम्हें robot.txt फाइल में कमांड देनी पड़ेगी कि ये पेजेस हमने क्रॉल नहीं करवाने। अब मान लो तुम चाहते हो चेकआउट कार्ट वाला पेज स्क्रॉल ना हो, क्योंकि कार्ट वाले पेज का करना क्या तुम। ठीक है, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें कार्ट वाला, कि भाई तुम्हारे कार्ट में क्या है या किसी पर्टिकुलर कस्टमर के कार्ट में क्या है, वो पेज तो करवाना नहीं तुमने, प्रोडक्ट पेज ही तो क्रॉल करवाने हैं ना। तो कार्ट पेज का क्या करोगे? उसकी क्रॉलिंग बंद करोगे। चेकआउट पेज की क्या करोगे? क्रॉलिंग बंद करोगे। समझे? robots.txt फाइल, उसमें मेरे हिसाब से वूकॉमर्स प्लगइन से बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए ये चीज ना। अगर नहीं होता है तो तुम्हें फिर खुद देखना पड़ेगा कैसे करोगे। उसकी robots.txt फाइल एडिट करनी पड़ेगी फिर, या तो तुम्हें, या तुमने जो ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई है उसकी robots.txt फाइल चेक कर लो कि उन्होंने कौन कौन सा पेज क्रॉल करने के लिए बंद किया है। वूकॉमर्स अगर आपने डाला हुआ है, वूकॉमर्स अगर बाय डिफॉल्ट क्रॉलिंग बंद करता है तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। समझ आ गया? और कोई डाउट है? थीम बेस्ड दो की आई है, और कस्टम वेबसाइट सर किस? आज की छुट्टी नहीं थी। आज की छुट्टी नहीं थी जी।
कस्टम वेबसाइट भी 1% की आई है, कौन है, अमन की, बाकियों की नहीं आई है। अमन की भी वेबसाइट देख लेते हैं जरा। भाई अभी रिसेंटली एक एसईओ की ओपनिंग निकली हुई है कहीं पे, एसईओ इंटर्न की, अगर किसी ने करनी है तो मैं तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, तुम देख लेना। ऑनलाइन है सर? ऑनलाइन का तो नहीं पता मुझे, बट किसी ने शेयर की हुई थी, मेरे पास नोटिफिकेशन आई थी, किसी को एसईओ इंटर्न रिक्वायरमेंट थी। हेलो यार, हाँ ये रहा, पेड इंटर्नशिप है, मतलब वो पे करेंगे, ठीक है, और कहोगे तो मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन लोकेशन है नेताजी जी सुभाष प्लेस, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है ये। अगर करने में इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, मैं शेयर शेयर करूँ आप लोगों को। कर दो सर, किसी को तो दीजिए कोई। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि ये आप करना चाहते हो। एक सेकंड, शेयर लिंक कहाँ से कॉपी होएगा इसका। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो, ठीक है। ये लो, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ग्रुप में, लिंक्डइन पे निकला हुआ है, ठीक है, अगर किसी ने करना हो तो। आ गया आप लोगों के पास? आ गए सर। हाँ, कोई बात नहीं दीपक। दीपक टास्क नहीं हुए तुम्हारे? दीपक टास्क नहीं किए? कौन सा टास्क है? टास्क हेलो। दिए हुए थे, टास्क दिए हुए थे मैंने लास्ट सैटरडे, फ्राइडे को या सैटरडे को टास्क दिए थे आई थिंक आपको ना। वेबसाइट का दे रखा सर। हाँ, वेबसाइट का और robots.txt फाइल का। रोबोट्स और टीएक्सटी फाइल। रो, robots.txt फाइल करी है ना देखता हूँ सर, या बट नहीं? ये नहीं, नहीं सर, मेरे को याद नहीं है सर। मैंने आपको याद बताया नहीं था, है? मैंने तो अभी तो क्लास लगानी स्टार्ट करी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो तुम एक क्या बार मैं देख ऑफ लेना। पे था सर? है, ऑफ पे था सर, मैं उस दिन आया नहीं था सर। ओके ओके। और मैंने आप लोगों के साथ एक वैकेंसी शेयर की है, एसईओ इंटर्न की, ठीक है, अगर आपको एसईओ की नॉलेज है तो आप ट्राई करके देख लीजिए, क्या पता वो वर्क फ्रॉम होम दे दे, ठीक है, डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, अगर उनको लगा कि आपको नॉलेज ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम के लिए कंपेटिबल हो उनके साथ और वो कंपेटिबल है, तो शायद वर्क फ्रॉम होम भी हो जाए आपके लिए। हम्म। क्या चीज? वर्डप्रेस तो पे तो इनबिल्ट है ना। किसको? हाँ, बस ये चेक कर लेना कि जो जो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। लिंक कैसे? नहीं, वो फाइल डाउनलोड कर लो ना, टीएक्सटी फाइल डाउनलोड हो जाएगी वो, या फिर कॉपी करके एक robots.txt एक नोटपैड फाइल बनाई, उसमें पेस्ट कर दिया। अमन की अच्छी बनी हुई है, मतलब बनाया तो एक ही पोर्शन है, बट अच्छा बनाया हुआ है, शैडो भी अच्छी लगाई हुई है, ठीक है, एनिमेशन शायद नहीं लगाई हुई, बाकी ठीक है। फोंट अच्छा लग रहा है काफी ना, वेलकम टू अमन आर्ट कनेक्शन। सर जो स्लाइड होती है जो इसमें वेबसाइट में वर्डप्रेस में स्लाइड लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं सर? स्लाइडर, कस्टम स्लाइडर बिल्डर के नाम से वो बन जाए, वो आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं, प्लगइन, वो इंस्टॉल कर लीजिए और हो जाएगा उससे आपको। ठीक है।
और किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हेडर और फुटर के लिए आपने वो बताया था कि एलिमेंटर के साथ हेडर फुटर कस्टम हेडर फुटर बिल्डर एलिमेंटर का एड ऑन है वो, आई थिंक ना, एलिमेंटर के साथ कंपैटिबल है। कस्टम हेडर फुटर, ठीक है सर। जो ये फोटो लगाते हैं हम अभी तो वेबसाइट बना रहे हैं, और आपने बताया था कि जो मैं हेड अपने डैडी की वो जो काम है ना उसकी कारपेंटरी की, वो मैं आपको बताया भी था, उसके लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो जो फोटोज है वो कहाँ से लेनी चाहिए सर, जो हमें लेनी चाहिए? फोटोज नेट से उठा ले? नेट से उठा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर तुम्हारे प्रीवियस काम की फोटोज हैं और वो तुम्हें लगता है कि इतनी अच्छी है कि लोगों को इंटरेस्ट आएगा, सर और वो जितनी नेचुरल फोटोज वो होगी उतना बढ़िया रहेगा। मतलब फेकनेस ना दिखे, ओरिजिनल दिखे। मतलब जो तुम्हारे फादर ने ओरिजिनल काम किया हुआ है, अगर उसकी फोटोज लगा सकते हो तो ज्यादा बेटर है उसमें। उसके लिए तो फोटोग्राफर चाहिए, या खुद फोटो खींचनी पड़ेगी? तो फिर वो हमें तो पता नहीं ना कहाँ कहाँ काम किया उन्होंने पहले भी। अच्छा, ज्यादा फोटोज तो नहीं चाहिए होती। मतलब ये है कि अ, मतलब किस थोड़ा सा ना ये जैसे चीज आगे किचन ध्यान रख। किचन का होगा सर, किचन होगा, हाँ, ड्राइंग रूम हो गया, अच्छा, किचन मॉड्यूलेशन वगैरह या का है। या कोई बेड होगा, बेडरूम हो गया। हाँ ठीक है, बस तुम एक काम करो ना, तुम इंटरनेट से फोटोज उठा के लगा दो। मतलब इंटरनेट से इन द सेंस कि जो फ्री पिक्स वगैरह वाली साइट्स होती है ना, वेबसाइट्स, जो जहाँ से आपको फ्री में रिसोर्सेज मिल जाते हैं, वहां से उठा के आप यूज कर सकते हो। ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा। हाँ? किसी का कोई और डाउट है, कुछ पूछना है? भैया आज सबका ये रोबोट्स और टीएक्सटी फाइल और ये दोनों टास्क हो जाए प्लीज, ठीक है? सर एक और किया है। सर ये हाँ जी। ये वाली वेबसाइट सर ऑलरेडी सर बनी हुई है सर, इन्फिनिटी फ्री वाली। और सर जो सेकंड वाली है सर, उसमें थोड़ा डाउट है सर। उसमें वो उसको सर जो आपने बताई है वो मतलब बिना फ्री वाली है ना सर, वो उसमें एक्चुअली डाउट है सर, नहीं, वो फ्री वाली है, क्लियर नहीं। फ्री वाली है। अच्छा वो भी सर फ्री वाली है सर, जो सेकंड बनाएंगे, हाँ, जो आपने सर उसमें अपना खुद का ही सर्वर बनवाया था, वो वैसे खुद बनानी है का सर मेरे सर्वर को। नहीं, खुद का सर्वर नहीं, एक्चुअली खुद का सर्वर तो इसलिए बनवाया था कि जब तुम हैवी वेबसाइट बना रहे हो, अगर तुम नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हो एलिमेंटर से भी, तब भी तुम्हारा चल सकता है। तो नहीं सर चलता? मतलब वेबसाइट तो सर उसी से बनेगी ना सर, इन्फिनिटी फ्री से ही, बस उसी में ही मतलब एलिमेंटर से ही हाँ, करनी है मतलब हमें। एलिमेंटर हाँ जी, इंस्टॉल हाँ कर जी। लेना और हाँ चला के देखना। ओके ओके सर। ओके सर, ओके सर। ना कुछ समझ आए तो यहाँ आके पूछ लेना, नहीं तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ। और किसी को कोई डाउट? सर अटेंडेंस लगा देना मेरी। लगा दिए दीपक, सर मनीषा संजय। लगा दिए है। ये सर मैंने जो तो ये भेज जो दी। दो इसके जो साइट के अलावा दो टास्क बताया है आपने, वो मंडे फ्राइडे क्लास में है, जो पहले फ्राइडे क्लास लगी थी? देखो, और जो मैंने टास्क और वो बताए हैं टास्क दो। का लिंक दोबारा भेज देना एक बार। क्या कह रहे हो? जो आपने टास्क नहीं भेजे थे फ्राइडे को, वो लिंक टास्क वो दोबारा ग्रुप में भेज। ही है, ग्रुप में ही है, ग्रुप में ही है। सर आप चेक मैंने करो। अपना डाउनलोड दोबारा किया है व्हाट्सएप, इसलिए। अच्छा, मैं एक सेकंड अभी मार्क कर देता हूँ, एक सेकंड। ये लीजिए, आ गए। दोबारा भेजू क्या, कॉपी करके भेजू? ये लो, कॉपी करके भेज देता हूँ मैं दोबारा, ठीक है? ये आ गया है, ठीक है?
हाँ जी सर आगे। ओके ठीक है, हो गए सर। कोई डाउट नहीं है भाई किसी का, फिर एंड करें सेशन। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी मनीषा पूछिए। सर आज की छुट्टी होनी चाहिए थी। आज की छुट्टी होनी ये चाहिए क्वेश्चन है सजेशन है। भाई ऑर्डर है, डिमांड है, डिमांड। अब तो आपने क्लास ले ली। तो क्लास में आज मैंने ज्यादा पढ़ाया थोड़ी ना, मैंने सिर्फ आज पिछला जो टास्क था उसके बारे में डिस्कशन किया है, सर मैं क्योंकि ऐसे बच्चे, बोल रही, मैं गवर्नमेंट छुट्टी थी ना इसलिए। तो हम लोग गवर्नमेंट पे थोड़ी ना है, हम लोग तो प्राइवेट है ना। कॉलेज तो गवर्नमेंट है सर ये। कॉलेज गवर्नमेंट है लेकिन हम तो प्राइवेट है। ओके सर। हाँ एंड करें फिर सेशन। हाँ जी सर। रोहित तुमने नहीं कुछ पूछना? सर अभी थीम बेस वाली तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया ज्यादा। अच्छा